अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। वोट चोर, 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 वोट चोर। क्यों माने? हमारे यहाँ प्रवासी मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी से अच्छा इस्तेमाल कौन करता है लोगों को? इस्तेमाली पार्टी है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल। आज हम हिंदुस्तान की राजनीति के उस पहलू के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बारे में अगर आप ठहर करके सोचेंगे तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ, हमारे लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसी राजनीति तो कभी नहीं हुई थी। देश के प्रधानमंत्री लोकसभा के भीतर प्रधानमंत्री रहते हुए सीना ठोक करके कहें कि एक अकेला सब पर भारी है, और वो बताते रहें कि उनका सीना 56 इंच का है, और जिस आधार पे उन्होंने सारी भांग भंगा भरी थी और वो सारी धाराशाही होती चली जा रही है, क्योंकि इतना कमजोर भी प्रधानमंत्री कभी देखा नहीं गया। जो हालात आज हैं, वर्तमान हालत की आज अगर हम बात करेंगे तो देश का एक विपक्ष का नेता पूरे देश में घूम घूम करके बता रहे हैं कि ये जो प्रधानमंत्री हैं ये वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और प्रधानमंत्री खामोश हैं। प्रधानमंत्री भी खामोश हैं, उनके सारे मंत्री भी खामोश हैं, चुनाव निर्वाचन आयोग भी खामोश हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त भी खामोश हैं, और एक तरह से देखेंगे तो पूरा गोदी मीडिया शांत है। सब जगह पर चुप्पी छाई हुई है, और राहुल गांधी साफ तरीके से कह रहे हैं कि मैंने इस बार चोरी जो पकड़ी है वो सही चोरी है, और प्रधानमंत्री खामोश हैं क्योंकि इस बार चोर पकड़ गया है। अगर बेगुनाह व्यक्ति होता है तो वो अपनी सच्चाई साबित करता और साफ तौर से खुल करके आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जान रहे हैं कि ये जो नब्ज इस बार पकड़ी गई है ये सही नब्ज पकड़ ली गई है, और ये सच्चाई है देश की कि देश में जो प्रधानमंत्री बनकर के आए हैं, गुजरात से चुन करके आए हैं, वाराणसी में आकर के तब्दील हो गए और कहने लगे कि मैं वाराणसी का बेटा हूं, लेकिन वो वोट चोरी के आधार पर बनकर के आए हैं। अगर आप सोचिए कि ये अगर सच साबित हो गया, अगर चुनाव आयोग ने वो डिजिटल फॉर्म में लिस्ट दे दी वोटर लिस्ट की, और राहुल गांधी इंडिया गठबंधन ने साबित कर दिया कि 60 से 70 सीटें जो वो दावा कर रहे हैं कि लोकसभा में वोट चोरी के आधार पर सत्ता बनी है, तो हिंदुस्तान की राजनीति में क्या होगा, क्या भूचाल मचेगा, ये आप सोच नहीं सकते हैं। और हिंदुस्तान की राजनीति का इतिहास क्या लिखा जाएगा। जो आपातकाल था ये उससे भी मार्मिक और उससे भी खतरनाक काल लिखा जाएगा, जब आने वाली पुश्तें, हमारे आने वाले बच्चे, हमारा समाज इस काल को पढ़ेगा कि कोई प्रधानमंत्री बना हुआ है इतने वर्षों से, और वोट चोरी के माध्यम से, लोकतंत्र में मताधिकार को छीनने के माध्यम से चोरी बन करके बना हुआ है, तो क्या ये शर्म का विषय नहीं होगा? और अगर ये सारी चीजें सच साबित हो गई तो हिंदुस्तान की राजनीति पूरी बदलने वाली है। दोस्तों, आप पहले देखिए कि राहुल गांधी किस तरह से आक्रामक हो गए हैं, और इतना आक्रामक देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कभी कोई विपक्ष का नेता नहीं हुआ। लोग कहते थे कि राहुल गांधी सही राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, मीडिया ने उनको पप्पू साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से जनता के बीच में उतरे हैं उस तरह से कभी कोई नेता उतरा भी नहीं है। इतना बेबाक अंदाज, और इस तरह जीप में उतर जाना, बुलेट पर चलना, सड़कों पर पैदल दौड़ लगा देना, युवाओं के साथ खड़े हो जाना और उनकी जो बातें सुनना, जिस अंदाज में राहुल गांधी खड़े हो चुके हैं विपक्ष के नेता के तौर पे, उससे यह प्रतीत होता है कि वो सिर्फ विधानसभा लोकसभा के भीतर विपक्ष के नेता नहीं है, वो देश में जनता के विपक्ष के नेता बनकर के उभर आए हैं। आप पहले राहुल गांधी का यह वीडियो देखिए। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। मोदी जी, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, आपने राहुल गांधी का वीडियो देखा। अब राहुल गांधी और एक बात कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता जो हैं वो उछल उछल के जा रहे हैं।
क्योंकि उनकी चोरी जिस आधार पे हमने पकड़ी है और उनके प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्वकर्ता कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि अब उनकी नस दबा ली गई है और जनता के बीच में वो पहुंच रहे हैं तो बच्चा बच्चा कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। और जिस नारे को जिस मीडिया ने दबाने की कोशिश की, जिस मुद्दे को पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने गायब कर दिया, क्योंकि 7 अगस्त को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल गांधी ने, उस मुद्दे को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन वो मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि पूरे देश में 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 साल के बच्चे कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। और जिस आधार पे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के दूसरी तीसरी लार्जेस्ट पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी बिहार में पहुंच गए हैं और उन्होंने वहां पर जो अलग नारा दे दिया, कह दिया कि अवध में हराया है, मगध में हराने की बारी है, और वो दुखती रग पर हाथ रख देते हैं। जिस तरह से अयोध्या से बीजेपी हार गई, अवध से वहां से हार गई, तो वो जो रग है वो उन्होंने छेड़ दी और कह दिया अवध तो जीत लिया, मगध की बारी है। और देश की जनता, बिहार की जनता उनके साथ खड़ी हो गई है। आप देखिए कि वोट चोर का नारा किस तरह से लगाया जा रहा है और अखिलेश यादव क्या बातें कह रहे हैं। वोट चोर, 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 वोट चोर। ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। वो बीजेपी की हार लिखेगा इस बार बिहार। हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था, इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। ये इस्तेमाल पार्टी है। क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा? तो एसआईआर हुआ है, इससे सरफरा कोई फैसला नहीं हो सकता है। 3 तिगाड़ा बना हुआ है बीजेपी का, सरकार का, अधिकारियों का। बिहार की जनता उनका रथ रोकने का काम करेगा। ये पहले वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का अधिकार छीनेंगे, फिर नौकरी का अधिकार। अब जब अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने भाषण दिया और जो हुजूम था जनता का, तो वहां के विपक्षी नेताओं में खलबली तो मचनी ही थी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया और बयान इस आधार पर दिया कि अखिलेश यादव को टारगेट करते हुए कहा कि वो प्रवासी हैं, वो यहां पर आकर के भाषणबाजी कर रहे हैं, वो पहले ये बताएं कि उनके ऊपर कितने मुख्यमंत्री बैठे थे। उन्होंने जो बात कही उसका जवाब जो अखिलेश यादव ने दिया वो आप सुनेंगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह की आक्रामक राजनीति पहले तो नहीं होती थी। जिस आधार पे अब साफ साफ जवाब दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप प्रवासी की बात कर रहे हैं, बीजेपी की तो आदत ही है प्रवासी मुख्यमंत्रियों को लाने की। हमारे उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, प्रवासी जी को ला करके बैठा दिया गया है और वही मठाधीश बनकर सत्ता पर बैठे हुए हैं। आप अखिलेश यादव का यह वीडियो देखिए। क्यों माने? हमारे यहाँ प्रवासी मुख्यमंत्री हैं, हमारे यहाँ प्रवासी मुख्यमंत्री नहीं है। घुसपैठे वाले में तो हम लोग भाई इलेक्शन कमीशन ने तो एफिडेविट दिया ही है, उसमें तो कई कैटेगरी में भी नहीं है, एक भी नहीं बताया इलेक्शन कमीशन ने। गुजरात के एक घुसपैठी यहाँ आ गए, वोटर बन गए, आपको पता है। जो प्रभारी है भाजपा के भीखू भाई, पिछली बार वोट दिया था उन्होंने गुजरात में 1 साल पहले, वहाँ कटवा के यहाँ बन गए, अब यहाँ से कटवा के फिर कहीं और बन जाएंगे। तो असली घुसपैठिया तो ये भाजपा के लोग हैं। घुसपैठिए से ज्यादा बीजेपी से अच्छा इस्तेमाल कौन करता है लोगों को? इस्तेमाली पार्टी है, इस्तेमाल करके कब बर्बाद कर दे, ये इस्तेमाल कर करके बर्बाद करने वाली पार्टी है। इस्तेमाल। इन सभी मुद्दों के साथ एक मुद्दे की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप यह वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर और यूट्यूबरों को लेकर के राहुल गांधी ने जो बात कही है
वो आपको सुननी होगी और समझनी होगी, क्योंकि राहुल गांधी साफ तौर से कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में तो विपक्ष को दिखाया ही नहीं जाता है, वो गोदी मीडिया हो चुका है, मोदी की गोदी में जाकर के बैठ चुका है। लेकिन हम और आप जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, इस पे भी बहुत सारे नियंत्रण लगे हुए हैं। जब आप कोई हद से आगे बढ़ कर देते हैं, यानी सच बात कर सकते हैं, हद की मतलब यह है कि अगर आप सच के आगे नहीं बोल रहे हैं तो आप हद में हैं, अगर आप सच बोल दे रहे हैं तो आप हद से बाहर हो जा रहे हैं और आपके पे चैनल पर स्ट्राइक भी आ जाती है, कॉपीराइट भी आ जाता है और आपके चैनल को बंद कर दिया जाता है। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो स्लो डाउन कर दिया जाता है। ये हमारे और आपके साथ भी होता है। अभी 2-4 रोज पहले भी हमारा चैनल स्लो डाउन हो चुका था, क्योंकि हम जनता की बात कर रहे थे, जनता की आवाज उठा रहे थे, तो वीडियो को आपको रोक दिया जाता है। ये आपको देखना है कि अगर आप तक वीडियो नहीं पहुंच रही है तो आप जाकर के सर्च कीजिए और सर्च कीजिए आज़ाद बोल, तो आपको आज़ाद बोल के साथ सही खबरें सुनाई देंगी और सही मुद्दे सुनाई देंगे। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठा करके बहुत अच्छा कार्य किया है और यह नई दिशा में कार्य करने की सही रणनीति है जो जनता तक पहुंचेगी। तो दोस्तों, आपने इन सारे मुद्दों को देखा कि किस तरह से विपक्ष और विपक्ष के नेता, विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्ता में बैठे एनडीए गठबंधन पर हावी है। प्रधानमंत्री खामोश है, एनडीए गठबंधन खामोश है, बीजेपी पार्टी में खामोशी है, मीडिया में सन्नाटा छाया हुआ है और मुख्य चुनाव आयोग की तो क्या बात कहें। उनके लिए तो ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है, सब कोई समकक्ष है और वो उसी आधार पर कार्य कर रहे हैं। ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं कि इस जुमले की क्या सच्चाई है और इसकी सच्चाई किस आधार पर आधारित है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस और इस तरह की रिपोर्ट और जनता की आवाज आप तक पहुंचाई जाती रहे तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बोल गिलप आजाद है तेरे। जय हिंद, जय भारत। ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। वो बीजेपी की हार लिखेगा इस बार बिहार। हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था, इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। ये इस्तेमाल पार्टी है। क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा? तो एसआईआर हुआ है, इससे सरफरा कोई फैसला नहीं हो सकता है। 3 तिगाड़ा बना हुआ है बीजेपी का, सरकार का, अधिकारियों का। बिहार की जनता उनका रथ रोकने का काम करेगा। ये पहले वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का अधिकार छीनेंगे, फिर नौकरी का अधिकार